योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे सूक्ष्म व्यायाम से। दोनों हाथों को आपस में मिलाएं, सामान्य श्वास रखते हुए राइट साइड ट्विस्ट करेंगे, फिर लेफ्ट साइड। इसी अभ्यास को अपनी क्षमता अनुसार रिपीट करते रहें। रिलैक्स। अगला अभ्यास ताड़ आसन। दोनों हथेलियों को आपस में मिलाएंगे, श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करें और धीरे से एड़ियों को उठाएं। श्वास छोड़ते हुए सामान्य स्थिति में। अब इसी अभ्यास को अपनी क्षमता अनुसार रिपीट करेंगे। इस अभ्यास के करने से आपकी पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन फ्लो होती है। इस अभ्यास के करने से कॉन्स्टिपेशन जैसी समस्या भी दूर होती है। इस अभ्यास के करने से फ्लैट फुट जैसी समस्या में भी हेल्पफुल होती है। रिलैक्स। अगला अभ्यास पादहस्त आसन। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर की तरफ उठाएंगे और पीछे झुकेंगे। श्वास छोड़ते हुए सामने की तरफ और दोनों हथेलियों को मैट पे स्पर्श करने का प्रयास करेंगे। अगर आप बिगिनर हैं तो अपने हथेलियों को अपने नीज के नीचे भी रख सकते हैं। इसी अभ्यास को लगातार अपनी क्षमता अनुसार करते रहें। इस अभ्यास के करने से आपकी पेट और कमर की चर्बी कम होती है। साथ ही साथ ये PCOS और PCOD जैसी समस्या में भी हेल्पफुल है। दोनों पैरों को बिल्कुल स्ट्रेट रखें और बिल्कुल सहजता के साथ रिपीट करते रहें। रिलैक्स। अगला अभ्यास त्रिकोण आसन। इसके लिए दोनों पैरों के बीच में थोड़ी सी गैप बनाएंगे और श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड जाएंगे, फिर से सेंटर। अब राइट पैर को राइट साइड ट्विस्ट करेंगे, श्वास छोड़ते हुए राइट साइड जाएंगे और ऊपर की तरफ देखने का प्रयास करेंगे, फिर से सेंटर। इसी अभ्यास को लगातार अपनी क्षमता अनुसार करते रहें। जो लोग अपनी हथेलियों को मैट पे स्पर्श नहीं कर पा रहे हैं वो अपने हाथों को नीज या एंकल तक भी रख सकते हैं। मेक श्योर कि आपकी दोनों पैर स्ट्रेट रहे, नीज लॉक रहे और आपकी ध्यान आपके अंगूठे पे रहे। इस अभ्यास के करने से आपकी हैमस्ट्रिंग में एक खिंचाव महसूस होती है, आपके पूरे बॉडी के पोस्चर को करेक्ट करता है। रिलैक्स। अगला अभ्यास दोनों हथेलियों को सर के पीछे रखेंगे और दोनों पैरों के बीच में थोड़ी सी गैप रखेंगे। श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे जाएंगे। अब धीरे से अपर बॉडी को राइट साइड लेके जाएंगे, फिर लेफ्ट साइड
जैसे कि पेंडुलम मूव कर रहा है, वैसे अपर बॉडी को राइट टू लेफ्ट एंड लेफ्ट टू राइट स्विंग करेंगे। मेक श्योर कि आपकी दोनों पैर स्ट्रेट रहे, जिससे कि आपके पैरों में एक खिंचाव महसूस हो। इस अभ्यास को बिल्कुल सहजता और सरलता के साथ करें। रिलैक्स। अगला अभ्यास अर्धचंद्र आसन। सबसे पहले राइट पैर को आगे की तरफ रखेंगे 90 डिग्री पे, लेफ्ट पैर पीछे की तरफ। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर की तरफ एंड चेस्ट को एक्सपेंड करेंगे। श्वास छोड़ते हुए सामान्य स्थिति में। अब इसी को दूसरी तरफ से रिपीट करेंगे। लेफ्ट पैर को आगे की तरफ रखेंगे। श्वास भरते हुए दोनों हथेलियों को ऊपर की तरफ उठाएंगे। चेस्ट को एक्सपेंड करेंगे। फिर से सामान्य स्थिति में। और अब इसी अभ्यास को अपने क्षमता अनुसार रिपीट करते रहें। जितना हो सके हिप को नीचे की तरफ प्रेस करके रखें, सो डैट आपके लोअर बॉडी पार्ट्स में ब्लड सर्कुलेशन रेगुलेट हो। आपके लोअर बॉडी पार्ट से सारी स्टीफनेस धीरे धीरे दूर हो। जितना हो सके चेस्ट को एक्सपेंड करें, सो डैट आपकी लंग्स की कैपेसिटी इंक्रीज हो। रिलैक्स। अगला अभ्यास वायु निष्कास आसन। दोनों हाथों को श्वास भरते हुए अपने पंजे के नीचे दबाएंगे। अब श्वास भरते हुए नीचे की तरफ बैठेंगे और ऊपर की तरफ देखने का प्रयास करेंगे। श्वास छोड़ते हुए सामने की तरफ झुकेंगे। जो लोग अपनी हाथों को पंजे के नीचे नहीं रख पा रहे हैं, वो अपने हाथों को घुटने के नीचे रखने का प्रयास करें। इसी अभ्यास को अपनी क्षमता अनुसार करते रहें। इस अभ्यास के करने से कॉन्स्टिपेशन जैसी समस्या भी दूर होती है। जितना हो सके अपने हिप को नीचे की तरफ प्रेस करें। रिलैक्स। अगला अभ्यास मल आसन। सबसे पहले मलासन में बैठ जाएंगे। दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में जोड़ेंगे और अपने एल्बो से नीज को बाहर की तरफ स्ट्रेच करेंगे। श्वास छोड़ते हुए एल्बो को अंदर की तरफ लेके आएंगे। इस अभ्यास के करने से आपकी इनर थाइज में ब्लड सर्कुलेशन रेगुलेट होती है, जिससे कि आपकी रिप्रोडक्टिव सिस्टम रेगुलेट होती है। PCOS, PCOD जैसी समस्या में ये बहुत ही लाभदायक है। ये आपकी ओवरी को डिटॉक्स करता है, सिस्ट जैसी समस्या को दूर करता है। रिलैक्स। हमारा अगला अभ्यास है, अब धीरे से मलासन की स्थिति में बैठ जाएंगे। दोनों हाथों को घुटने पे रखेंगे और अल्टरनेट अब घुटने को नीचे की तरफ लेके जाएंगे। इस अभ्यास के करने से PCOS और PCOD जैसी समस्या में बहुत ही हेल्प होती है। इस अभ्यास के करने से आपकी रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक्टिवेट होती है।
आपकी लोअर बॉडी पार्ट्स में ब्लड सर्कुलेशन रेगुलेट होती है। कंस्टिपेशन जैसी समस्या में भी ये बहुत ही हेल्पफुल है। रिलैक्स। अगला अभ्यास तितली आसन। अब दोनों पंजों को आपस में मिलाएंगे और दोनों हथेलियों से पंजों को अंदर की तरफ खींचेंगे। श्वास भरते हुए पैरों को हिलाएंगे। मेक श्योर कि आपकी स्पाइन बिल्कुल स्ट्रेट रहे। ये आसन देखने में बिल्कुल ही सरल है, लेकिन इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। इस अभ्यास के करने से आपके हिप की मोबिलिटी बढ़ती है, आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में ब्लड सर्कुलेशन रेगुलेट होती है, रिलैक्स। अगला अभ्यास अर्ध ओष्ठ आसन। सबसे पहले वज्रासन की स्थिति में बैठ जाएंगे और धीरे से अपने घुटने पे आ जाएं। दोनों हाथों को कमर पे रखेंगे। श्वास भरते हुए पीछे की तरफ स्ट्रेच करेंगे। श्वास छोड़ते हुए सामान्य स्थिति में। इसी अभ्यास को दोबारा रिपीट करेंगे। श्वास भरते हुए पीछे झुकेंगे। जितना हो सके चेस्ट को एक्सपेंड करें और कमर को आगे की तरफ ले जाएं। अर्ध ओष्ठ आसन करने से आपके बैक पेन में भी राहत मिलता है। साथ ही साथ ये आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को भी रेगुलेट करता है। ओष्ठ आसन करने से पीरियड क्रैम्प्स में भी रिलीफ मिलता है। रिलैक्स। अगला अभ्यास मार्जरी आसन। अब धीरे से टेबल टॉप की पोजीशन में आ जाएंगे। दोनों हथेलियों को एग्जैक्टली शोल्डर के नीचे रखें। हिप्स शुड बी एट 90 डिग्री। श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ देखेंगे। श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ। श्वास भरते हुए अपने स्पाइन को नीचे की तरफ प्रेस करेंगे जितना हो सके। श्वास छोड़ते हुए स्पाइन को ऊपर की तरफ आर्च करेंगे। इस अभ्यास के करने से लोअर बैक पेन जैसी समस्या भी दूर होती है। साथ ही साथ ये पीरियड क्रैम्प्स में भी रिलीफ देता है। इस अभ्यास के करने से स्ट्रेस, एंजाइटी भी कम होती है। इस अभ्यास को बिल्कुल सरलता और सहजता के साथ करते रहें। रिलैक्स। अगला अभ्यास, दोनों हथेलियों को शोल्डर के नीचे रखेंगे और टेबल टॉप पोजीशन में आ जाएंगे। श्वास भरते हुए राइट पैर को ऊपर की तरफ उठाएंगे। श्वास छोड़ते हुए अंदर की तरफ लेके आएंगे। ट्राई टू टच योर हेड टू नी। और अब इसी अभ्यास को दूसरी तरफ से रिपीट करेंगे। श्वास छोड़ते हुए अंदर की तरफ, श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ।
इसी अभ्यास को बिल्कुल सहजता और सरलता के साथ रिपीट करते रहें। इस अभ्यास के करने से आपकी स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज होती है, आपकी बैक की स्टिफनेस दूर होती है, साथ ही साथ आपकी लोअर बॉडी पार्ट्स भी एक्टिवेट होती है। रिलैक्स। अगला अभ्यास शशांक आसन। वज्रासन की स्थिति में बैठ जाएंगे। अब दोनों घुटनों को थोड़ी सी डिस्टेंस पे रखेंगे। श्वास छोड़ते हुए सामने की तरफ झुकेंगे और धीरे से हेड को डाउन करेंगे और इसी स्थिति में थोड़ी देर रिलैक्स करेंगे। फिर से सामान्य स्थिति में, फिर से श्वास छोड़ते हुए सामने की तरफ झुकेंगे प्रयास करें कि अपने हिप को एरी की तरफ दबा के रखें। इस अभ्यास के करने से स्ट्रेस लेवल कम होती है और हिप की ओपनिंग होती है, जिससे कि आपके लोअर बॉडी पार्ट्स में ब्लड सर्कुलेशन रेगुलेट होती है। रिलैक्स। अगला अभ्यास मंडूक आसन। सबसे पहले वज्रासन की स्थिति में बैठ जाएंगे। दोनों हथेलियों को नाभि के ऊपर रखेंगे। श्वास भरते हुए चेस्ट को एक्सपेंड करेंगे और अब धीरे से श्वास छोड़ते हुए सामने की तरफ झुकेंगे। जितना हो सके पेट को दबा के रखेंगे। और अब धीरे से सामान्य स्थिति में आ जाएंगे। इसी अभ्यास को लगातार रिपीट करते रहेंगे। इस अभ्यास के करने से आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम रेगुलेट होती है। डायबिटीज जैसी समस्या में भी हेल्पफुल है। बिल्कुल सरलता के साथ इस अभ्यास को करते रहें। रिलैक्स। अगला अभ्यास जानु सिर आसन। सबसे पहले राइट पैर को मोड़ेंगे और अपने लेफ्ट थाई से लगा के रखेंगे। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे। श्वास छोड़ते हुए सामने की तरफ झुकेंगे। जिनको सर्वाइकल हो वो गर्दन को नीचे की तरफ ना करें। अब इसी को दूसरी तरफ से रिपीट करेंगे। श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे, स्पाइन स्ट्रेट। श्वास छोड़ते हुए सामने की तरफ झुकेंगे। जो लोग अपने एरी को होल्ड नहीं कर पा रहे हैं वो अपनी हाथों को अपने घुटने के नीचे रख सकते हैं। इसी अभ्यास को अपनी क्षमता अनुसार रिपीट करते रहें। श्वास भरते हुए स्पाइन को ऊपर की तरफ खींचे, श्वास छोड़ते हुए सामने की तरफ। इस अभ्यास के करने से आपकी एब्डोमिनल मसाज होती है, जिससे कि आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम रेगुलेट होती है। साथ ही साथ पीसीओएस
पीसीओडी जैसी समस्या में भी बहुत ही हेल्पफुल है। इस अभ्यास को करने से महिलाओं में फर्टिलिटी इंक्रीज होती है। इसी अभ्यास को बिल्कुल सरलता और सहजता के साथ रिपीट करते रहें। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर की तरफ बिल्कुल आराम से, फिर श्वास छोड़ते हुए सामने की तरफ झुकेंगे। मेक श्योर कि आपकी नीज बिल्कुल स्ट्रेट रहे। रिलैक्स। अगला अभ्यास पश्चिमोत्तान आसन। दोनों पैरों को सामने की तरफ रखें। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर की तरफ स्ट्रेच रखें। स्पाइन स्ट्रेट। श्वास छोड़ते हुए सामने की तरफ झुकें। जिनको सर्वाइकल हो वो गर्दन को नीचे की तरफ ना ले जाएं। अब इसी को अपने क्षमता अनुसार रिपीट करते रहें। पश्चिमोत्तान आसन खासकर महिलाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को एक्टिवेट करता है। सिस्ट जैसी प्रॉब्लम को भी दूर करने में मददगार है। प्रयास करें कि अपने दोनों पैरों को बिल्कुल सीधा रखें। इसी अभ्यास को बिल्कुल सहजता के साथ रिपीट करते रहें। रिलैक्स। अगला अभ्यास चक्की चालन आसना। दोनों पैरों के बीच में डिस्टेंस बनाएंगे। दोनों हाथों को इंटरलॉक करेंगे। श्वास छोड़ते हुए सामने की तरफ झुकेंगे। श्वास भरते हुए पीछे की तरफ। इसी अभ्यास को क्लॉकवाइज करेंगे। इस अभ्यास के करने से आपकी लोअर बॉडी एक्टिवेट होती है। आपकी हिप की स्टिफनेस दूर होती है। इसी अभ्यास को अब दूसरी तरफ से करेंगे एंटी क्लॉकवाइज। जितना हो सके अपनी बॉडी को पीछे खींचने का प्रयास करें। फिर श्वास छोड़ते हुए आगे। मेक श्योर कि आपकी दोनों पैर बिल्कुल स्ट्रेट रहे। रिलैक्स। अगला अभ्यास नौका आसन। हम एल्बो को मैट पे रखते हुए श्वास भरते हुए दोनों पैरों को ऊपर की तरफ उठाएंगे। एक बोट की आकृति में श्वास छोड़ते हुए धीरे से पैरों को मैट पे ले आएंगे। फिर से इसी अभ्यास को अपनी क्षमता अनुसार रिपीट करते रहेंगे। इस अभ्यास के करने से पेट की चर्बी कम होती है। रिलैक्स। अगला अभ्यास भुजंग आसन। सबसे पहले पेट के बल लेट जाएं। दोनों हथेलियों को चेस्ट के साइड में रखें। दोनों पैर आपस में मिले हुए। श्वास भरते हुए चेस्ट चेन अप करेंगे और ऊपर की तरफ देखने का प्रयास करेंगे। श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ।
इसी अभ्यास को रिपीट करते रहेंगे। इस अभ्यास के करने से बैक पेन जैसी समस्या भी दूर होती है। इसी अभ्यास को अपनी सरलता और सहजता के साथ रिपीट करते रहें। रिलैक्स। अगला अभ्यास धनुर आसन। दोनों पैरों को मोड़ें और धीरे से राइट हैंड से राइट एंकल को पकड़ेंगे, लेफ्ट हैंड से लेफ्ट एंकल को। अब श्वास भरते हुए चेस्ट चेन अप करेंगे और थाइस को भी मैट से ऊपर की तरफ लिफ्ट करेंगे। श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स। अब इसी को अपनी क्षमता अनुसार रिपीट करेंगे। धनुरासन करने से बैक पेन जैसी समस्या दूर होती है, साथ ही साथ ये आपके पोस्चर को भी करेक्ट करता है। ये आपके एब्डोमिनल मसल्स को भी रिलैक्स करता है। महिलाओं में ब्लोटिंग जैसी समस्या को भी दूर करता है। रिलैक्स। अब आप किसी भी आरामदायक स्थिति में बैठ जाइए और अब हम करेंगे कपालभाति प्राणायाम। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में, आंखें बंद, श्वास छोड़ते हुए पेट अंदर की तरफ, श्वास बाहर। इसी अभ्यास को लगातार अपनी क्षमता अनुसार करते रहें। ध्यान रहे कि आप इसे अपने साइकिल के दौरान नहीं करेंगे। इसी अभ्यास को बिल्कुल आराम से अपनी क्षमता अनुसार रिपीट करते रहें। पेट अंदर, श्वास बाहर। अपनी ध्यान को अपनी श्वासों पे रखें और अपनी आती जाती श्वास को महसूस करने का प्रयास करें। अब धीरे से श्वास को अपने नासिका से भरेंगे और तेजी से अपने मुख से बाहर की तरफ छोड़ेंगे। इसी अभ्यास को 3 बार करेंगे। रिलैक्स। अगला अभ्यास भ्रामरी प्राणायाम। अपने 4 फिंगर्स को अपने चेहरे पर रखेंगे और अपने अंगूठे से कानों को बंद करेंगे। पीस हम्बिंग साउंड करेंगे। रिलैक्स। अब दोनों हथेलियों को आपस में रब करें और अपने आंखों पे स्पर्श करें। अब धीरे से अपनी हथेलियों को देखें और पूरी ऊर्जा को अपने शरीर में फैलाएं।
अपने ईश्वर को स्मरण करते हुए प्रणाम की स्थिति में आ जाएं और आज के दिन के लिए ईश्वर को धन्यवाद करते हैं